नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीजी वाला, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें हम जल सूक्त को कर रहे हैं और पृथ्वी या फिर भूमि सूक्त कह सकते हैं अथर्ववेद का। तो इसको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम इसका जो सार है उसको देख लेते हैं, उसके बाद में इसके जो मंत्र हैं उसे हम करेंगे। तो अथर्ववेद के 12वें कांड का प्रथम सूक्त का भूमि अथवा पृथ्वी देवता है। ऋग्वेद, ये जो आपका अथर्ववेद 4 वेद है, ऋग यजुः साम अथर्ववेद, अथर्ववेद कांडों में है और 12 कांड है इसमें, मतलब कांडों में है। तो 12वां जो कांड है इसमें 12वें कांड का पहला ही सूक्त है पृथ्वी या फिर भूमि सूक्त, और देवता में ही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त होता है। जैसे भूमि है या पृथ्वी कह लो आप, तो यही इसके देवता हो जाएंगे। जैसे इंद्र सूक्त था हमने किया था तो उसमें इंद्र देवता थे, अग्नि सूक्त था तो अग्नि देवता थे। ऋषि अलग अलग होते हैं। तो अथर्वा ऋषि हो गए इसके, अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि जो है इनके नाम पर ही था। इस सूक्त में पृथ्वी अथवा भूमि का वैशिष्ट्य विस्तार से बताया गया है। ऋषि अथर्व कहते हैं कि सत्य, बृहत, ऋत, उगर, दीक्षा, तप, यज और ब्रह्मा पृथ्वी को धारण करते हैं और यह भूमि मनुष्यों के मध्य में असंबद्ध है। इसका कहीं पर पहाड़ी तो कहीं पर ढलान और कहीं पर सम प्रदेश है। यही अनेक प्रकार की शक्तिशाली अवस्थी का भ्रमण करती है। पृथ्वी में ही समुद्र, सिंधु और जल प्रवाहित होते हैं। इस चीज़ से लगा लो आप अपने आप से, आप पृथ्वी पर ही है, पृथ्वी पर क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या वस्तुएं आपको जब मिलती है। पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, जितनी भी फसलें हैं, खनिज पदार्थ हैं, सारी आपको धरती से तो मिलती है, पृथ्वी से। तो वही इसमें यह बतलाया गया है। पृथ्वी पर ही सभी जड़ जंगम आनंदित होते हैं। इस पृथ्वी के 4 दिशाएं हैं। इस प्रकार यह विशंभरा, वसुधानी, प्रतिष्ठा, हिरण्यवक्षा, जगत का निवास स्थान, इंद्र, ऋषभा, भूमि, वैश्वानर, अग्नि का भरण पोषण और हमें धन दो। जो पृथ्वी प्रलयावस्था में सृष्टि पहले जलमग्न थी, मनुष्य जिस पृथ्वी को समझकर उसके अनुसार आचरण करते हैं। जो पृथ्वी सत्य से ढकी हुई अमृत को हृदय में धारण की हुई है और जिस पृथ्वी की परिचर्या समान रूप से सार्वभौमिक जल और दिन रात प्रमाद रहित होकर नियम के अनुसार चलती है, वह भूमि धारा भूमि हमारे लिए पय आदि तेज के द्वारा अभिसिंचन करे और यह माता भूमि अपने पुत्र के लिए पय को छोड़ देती है। तो भूमि माता, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, यह लाइन आपको इसमें देखने को मिलेगी। माता भूमि ही पुत्र एवं पृथ्वी है। ये जो पृथ्वी है ये हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। और पूछा भी जाता है, कई बार एग्जाम में देखने को भी मिली है ये वाली लाइन कि किस में से ली गई है ये, तो अथर्ववेद में से ली गई है। तो ये तो जो है यहाँ पर इसका सार है, इसमें इसी के बारे में ही बतलाया गया है। इसके बाद फिर यहाँ पर इसके जो मंत्र हैं ये वाले ये आ जाते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो मंत्र है वो आ जाता है, सत्यम बृहतम उग्रम दीक्षा तपः ब्रह्मा यजः पृथ्वीं धारयन्ति सहना भूतस्य भवस्य पत्नी उरुम लोकम पृथ्वी न किरणोतो। अब हो सकता है कुछ जो यहाँ पर शब्द आपको समझ में नहीं आए हो, तो जब हम इनका पद पाठ करेंगे तो उस समय जो आपको सारे के सारे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पद पाठ जो है जितने भी बड़े बड़े शब्द हैं वे सारे यहाँ पर छोटा करके दिखाए गए हैं। तो जब हम इसका पद पाठ करेंगे तो सत्यम बृहतम उग्रम, देख सकते हैं यहाँ पर ये संधि है तो इसको अलग अलग करेंगे। बृहतम अलग हो जाएगा, बृहत ये इसमें री है, रीतम अलग हो जाएगा, उग्रम ये अलग हो जाएगा। दीक्षा तप है, ब्रह्मा यज है, पृथ्वीम दीक्षा तप है, ब्रह्मा यज है, पृथ्वीं धारयन्ति स न भूतस्य भवस्य पत्नी उरुम लोकम पृथ्वी न किरणोतो। जब हम इसका अन्वय करेंगे
तो सत्यम बृहत रीतम उग्रम दीक्षातप है, यज है पृथ्वी धारयन्ति, भूतस्य भवस्य पत्नी स न पृथ्वी न लोकमुग्रम करोतु, कि महत सत्य आदि पृथ्वी को धारण करते हैं। सत्यम बृहतम रीतम उग्रम दीक्षातप है, यज है पृथ्वी धारयन्ति, महत सत्य आदि पृथ्वी को धारण करते हैं। भूत और भविष्य, भूत भविष्य पत्नी सा न पृथ्वी न लोकमुग्रम करोतु, भूत और भविष्य में आने वाले प्राणियों को यह पत्नी रूपी पृथ्वी हमारे लिए मान ऐश्वर्य धन धान्य आदि प्रदान करे। मतलब यह जो जैसे कि यहाँ पर ये आया है इसमें मंत्र, इसको आपने याद रखना है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो इस प्रकार से आपके इसमें पूछा जाएगा। इसके बाद इसकी व्याकरण आ जाती है। रीतम, री धातु में कत्व होने पर बना है। धार्यन्ते धीरे धातु में अनिच लट प्रथम पुरुष और बहुवचन जो है इसमें बना है। क्रीणोतो की अगर हम बात करें तो क्री धातु लोट प्रथम पुरुष एक वचन इसमें बना है। और क्रोति होता है लौकिक में, क्योंकि ये वैदिक रूप है किरणोतो, तो ये किरणोतो इसमें बनता है वेद में। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा असंबाधम बद्धता मानवानाम यस्य उदितः प्रवृत्तः समम बहु नाना वीर्य औस्थिर्यः विवर्ति पृथ्वी ही नह प्रथताम राध्यताम न। इसका भी जब हम पद पाठ करेंगे तो जितने भी बड़े बड़े शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं सारे छोटे हो जाएंगे। तो क्या है असम अबाधम, असम अबाधम मध्यतः मानवानाम, यहां पर मां हो गए, मध्यतः मानवानाम यस्याः उतवत प्रवतः समम बहु नाना वीर्य औस्तिहि या विवर्ति पृथ्वी न प्रथमाम राध्यताम न। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, या फिर अगर आप एमए जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और जब हम इसका अन्वय करेंगे यस्या बहु उदतः पर्वतः समम मानवानाम मध्यतः असमधाम यह नाना वीर्यः औस्तिहि विवर्ति पृथ्वी न प्रथताम न राध्यताम, कि जो अबद्ध मनुष्यों को भी प्रेम में बंधन करती है, जो अबद्ध मनुष्यों को भी प्रेम के बंधन में बांधे रखती है। जो भूमि वैचित्र्यतापूर्ण है, कि ये सब बहु उदतः पर्वतः है समम मानवानाम मध्यतः असंबाधम यह नाना वीर्य औषधि विवर्ति, और जो अनेक प्रकार की शक्ति से संपन्न औषधि वृक्षों को धारण करती है। मतलब इसी से लगा लो कितने पेड़ पौधे हैं इस पृथ्वी पर, और उसमें से सबके काम अलग अलग है। औषधि वाले भी हैं और ऐसे भी हैं जिनका आप भोजन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो जो असंबद्ध मनुष्य को भी प्रेम के बंधन में बांधे रखती है, और जो भूमि विचित्रता से पूर्ण है, और जो अनेक शक्ति से संपन्न औषधि वृक्षों को धारण करती है, वह पृथ्वी हमारे समीप में विस्तृत हो। पृथ्वी न प्रथता न राध्यता, हमारे लिए वह कल्याणकारी हो। ये नाम में जब विसर्ग लगा देते हैं तो हमें हमारे जो उसका अर्थ हो जाता है। अगर विसर्ग हटा दे तो फिर नहीं में चला जाता है इसका मतलब। तो जो असंबद्ध मनुष्यों को भी प्रेम के बंधन में बांधे रखती है, भूमि वह वैचित्रता से पूर्ण है, और जो अनेक प्रकार की शक्ति से संपन्न औषधि वृक्षों को धारण करती है, वह पृथ्वी हमारे समीप में विस्तृत हो, हमारे लिए वह कल्याणकारी हो। यहाँ पर इसकी व्याकरण देख लेते हैं। प्रथताम आया था, इसमें प्रथ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। राध्यताम की बात करें तो रा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। नानावीर्य नानावीर्याणी या समता बहुव्रीहि समास। विवर्ति में भ्री धातु और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट मंत्र। यस्याम समुद्र उत सिंधु आप हैं, यस्याम अन्नम कष्ट संभवु, यस्याम इदम जिन्वंती प्राण तेजत साना भूमि ही पूर्वपेय ददातु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है एग्जाम में। और जब हम इसका पद पाठ करेंगे, यस्याम समुद्र उत सिंधु आप हैं, यस्याम अन्नम, इसको अलग अलग करेंगे, यस्याम ये अलग हो जाएगा, अन्नम अलग हो जाएगा। कष्ट यह है सम अभुवो, यस्याम
देख सकते हैं यस्याम इदम, ये अलग अलग हो जाएगा। जिन्वती प्राणत एजत स नः भूमि ही पूर्व अपेय ददातु। जब इसका अन्वय करेंगे, यस्याम समुद्र है सिंधु उत आप है, यस्याम अन्नम कष्ट संभव, यस्याम इदम प्राण तेजत जिन्वती सा भूमि ही नह पूर्व पेह ददातु, कि जहाँ समुद्र नदी और सरोवर आदि हैं। यस्याम मतलब जिस पृथ्वी भूमि पर समुद्र सिंधु उत आप हैं, मतलब जिस पृथ्वी पर भूमि पर समुद्र नदी और सरोवर हैं। और यस्याम अन्नम कष्ट संभव, और जो धन धान्य फसल से कृषि करने वाले मनुष्य उन्नत होते हैं, मतलब इस पृथ्वी पर ही फसल उगाते हैं किसान। तो जहाँ धन धान्य फसल से कृषि करने वाले मनुष्य उन्नत होते हैं। और यस्याम इदम प्राण तेजत जिन्वती ही, और जहाँ पर प्राणशील और गतिशील जीवन व्यतीत करते हैं। सा भूमि न पूर्व पेह ददातु, वह भूमि हमको प्रथम दुग्ध पान के समान आनंद में सदैव रखे। तो जहाँ मतलब जिस पृथ्वी पर समुद्र नदियाँ सरोवर हैं, और जहाँ धन धान्य फसल से कृषि करने वाले मनुष्य उन्नत होते हैं, और जहाँ प्राणशील और गतिशील जीवन व्यतीत करते हैं, वह भूमि हमको प्रथम दुग्धपान के समान आनंद में सदैव रखे। इसकी व्याकरण की बात करें तो संभवु आया था यहाँ पर, सम उपसर्ग पूर्वक भू धातु, ये उसमें भी बनता है आपका लिट लकार में। कई बार तो ये आ जाता है खाली बभू देखने को मिला है, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन का है लिट लकार में। सम इसके आगे उपसर्ग लग गए। प्राणत प्रपूर्वक अन धातु सत्री प्रत्यय। एजत की बात करें तो एज धातु सत्री प्रत्यय। इसके बाद है जिन्वती, जिन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। द धातु धा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट मंत्र। यस्य चत्सर प्रदेश पृथ्वी यस्य मानम कष्ट संभव याभिवर्ती बहुधा प्राण तेजत सा न भूमि ही अपि अन्य दधातु। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका पद पाठ करेंगे। यस्याम चत्सर प्रदेश पृथ्वी यस्याम अन्नम कष्ट संभव याभिवर्ती बहुधा प्राणत एजत स न भूमि ही गोसु अपि अन्य दधातु। इसका जब अन्वय करेंगे, यस्याः पृथ्वी चत्सर प्रदेश यस्याम अन्नम कष्ट संभव या प्राण तेजत बहुधा विवर्ति माँ भूमि ही नह गोसु अपि अन्यसु दधातु। मतलब जिस पृथ्वी की चार दिशाएं हैं, चार दिशाएं होती हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। यस्या पृथ्वी चत्सर प्रदेश है, जिस पृथ्वी की चार दिशाएं हैं। और यस्याम अन्नम कष्ट संभव, और जिस पृथ्वी पर धन धान्य आदि जो फसल और जाय मनुष्य उत्पन्न करते हैं। यस्याम अन्नम कष्ट है कृष्ट है संभव, मतलब जिस पृथ्वी पर अन्न को किसान उत्पन्न करते हैं। या प्राणत एज बहुधा विवर्ती है, और जो पृथ्वी प्राणशील और गतिशील जो है उनको धारण करती है। और माँ भूमि न गोस्वप्य अन्य से दधातु, और वह पृथ्वी हमें गाय और पशुधन में और अनादि में रखे। माँ भूमि ही नह गोसुहु अपि अनेषु दधातु। मतलब जिस पृथ्वी की चार दिशाएं हैं, जिस पृथ्वी पर धन धान्य आदि जो फसलें मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, और जो पृथ्वी प्राणशील और गतिशील मनुष्यों को धारण करने वाली है, और वह पृथ्वी हमें गाय और पशुधन में और अनादि में रखें। इसके बाद आ जाती है इसकी व्याकरण। कृष्ट है, कृष धातु में भाव में केतन प्रत्यय करने पर प्रथमा बहुवचन का रूप है। कृष धातु से भाव में केतन प्रत्यय करने पर। संभवु समपूर्वक भू धातु से लिट प्रथम पुरुष बहुवचन में है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट मंत्र हमारा। यस्याम पूर्वे पूर्व जनः विचक्र किरे यस्याम देवा असुरान अभिवर्तन गौम अश्वनाम वह च विष्ठा भगम वर्चः पृथ्वी न दधातु। जब इसका भी हम पद पाठ करेंगे। यस्याम पूर्वे पूर्वे जनः विचक्र किरे यस्याम देवा असुरान अभिवर्तन गवाम अश्वनाम वैसा है
च विस्थाः भगम वर्चः पृथ्वीनः दधातु। और जब हम इसका अन्वय बनाएंगे, यस्याम पूर्वे पूर्वजनः विचक्रकिरे यस्याम देवः असुरान अभ्यवर्तन पृथ्वी ग्वाम अश्वानां वयसः च विष्टः न भगम वर्चः दधातु। मतलब यस्याम पूर्वे पूर्वजनः विचक्रकिरे, जिस पृथ्वी पर पूर्वजों ने अनेक कर्म किए हैं। यस्याम पूर्वे है मतलब पहले, पूर्वजनः, पूर्वजन कौन है? जो व्यक्ति पहले हुए हैं, तो पूर्वज का देते हैं उनको। तो यस्याम पूर्वे पूर्वजनः विचक्रकिरे, जिस पृथ्वी पर पूर्वजों ने अनेक कर्म किए। यस्याम देवासुरान अभिवर्तन, जिस पृथ्वी पर देवों ने असुरों को पराजित किया। और पृथ्वी गवाम अश्वानाम वयसः च विष्टः, और जिस पृथ्वी ने गाय आदि को अनेक प्रकार का आश्रय स्थान दिया। न भगमर्च दधातु, वह पृथ्वी हमारे लिए ऐश्वर्य और तेज प्रदान करे। मतलब जिस पृथ्वी पर पूर्वजों ने अनेक कर्म किए, जिस पृथ्वी पर देव ने असुरों को पराजित किया, और जिस पृथ्वी ने गाय आदि को अनेक प्रकार का आश्रय स्थान दिया, वह पृथ्वी हमारे लिए ऐश्वर्य और तेज प्रदान करे। इसकी भी अगर हम व्याकरण देखते हैं, विचक्र की आया था इसमें, तो वी पूर्वक क्रिय धातु में है ये लिट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में। अभ्यवर्तन अभिपूर्वक व्री धातु अणिच लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। विष्ठ विपूर्वक स्था धातु और क प्रत्यय होने पर बना है विष्ठ। नेक्स्ट आ जाता है मंत्र हमारा, विशंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्ष जगतः निवेशिनी वैश्वानरम बिभर्ति भूमि अग्निम इंद्ररिष्वः द्रविणा न ददातु हो। इसका भी जब हम पदपाठ करेंगे तो विषम अभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्ष जगतः निवेशिनी वैश्वानरम बिभर्ति भूमि अग्निम इंद्ररिष्वः द्रविणः न ददातु। और जब हम इसका अन्वय करेंगे तो विशंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतः निवेशिनी इंद्ररिष्वा भूमि वैश्वानरम अग्निभिवर्ति न द्रविण ददातु। विशंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतः निवेशिनी मतलब विश्व का भरण पोषण करने वाली, वसुधानी मतलब धन को धारण करने वाली, और सभी को आश्रय देने वाली, और हिरण्यवक्षा जगतः निवेशिनी हृदय में स्वर्ण को धारण करने वाली, और मनुष्य आदि का निवास स्थान अथवा जगत में उत्पन्न प्राणियों को शिथिलता प्रदान करने वाली। इंद्ररिष्वा भूमि वैश्वानरम अग्नि बिभर्ति न द्रविणे ददातु हो। और इंद्र के द्वारा रक्षित पृथ्वी वैश्वानर को धारण करती है, वह हमें धन प्रदान करे। न द्रविण ददातु, न मतलब जैसे कि हमने पहले ही बतलाया था, न का मतलब विसर्ग है, तो हमें हमारे मतलब है, तो वह हमें धन प्रदान करे। मतलब विश्व का भरण पोषण करने वाली, धन को धारण करने वाली, सभी को आश्रय देने वाली, और हृदय में स्वर्ण को धारण करने वाली। हिरण्यवक्षा जगतः निवेशिनी हृदय में स्वर्ण को धारण करने वाली, और मनुष्य आदि का निवास स्थान अथवा जगत में उत्पन्न प्राणियों में शिथिलता प्रदान करने वाली, और इंद्र द्वारा रक्षित इंद्ररिष्वा भूमि वैश्वानरम अग्नि बिभर्ति इंद्र द्वारा रक्षित पृथ्वी वैश्वानर को धारण करती है। न द्रविणम ददातु, वह हमें धन प्रदान करे। इसके बाद आ जाती है इसकी व्याकरण। विशंभरा विश्व का जो भरण पोषण करने वाली है, विशंभरा। वसुधानी वसु पद में धा धातु ल्यूट प्रत्यय और गीप होने पर वसुधानी। इसके बाद है हिरण्यवक्षा। हिरण्यवक्षे यस्यः सा मतलब बहुब्रीहि ही समास, क्योंकि बहुब्रीहि समास कहाँ पर होता है? जहाँ पर न प्रथम न उत्तर बल्कि है न पद जहाँ पर प्रधान होता है। निवेशिनी है नीव पद पूर्वक विष धातु है ल्यूट और गीप के होने पर बना है। विभर्ति ही वी पूर्वक भ्री धातु है सत्री प्रत्यय और गीप के होने पर। इंद्र इंद्र ऋषभ है यस्यः सा मतलब बहुब्रीहि ही समास। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट मंत्र हमारा, या रक्षन्ति स्वप्ना विश्वदानम देवाभूमि पृथ्वी अप्रमादम साना मधुम प्रियम दुहामथ वक्षतु वर्चसा। इसका भी पद पाठ करेंगे तो याम रक्षन्ति अस्वप्ना विश्व अदानिम
देवाः भूमिं पृथ्वीम् अप्रमादं स नः मधु प्रियं दुहाम् अथ इति उक्तु वर्चसा। जब हम इसका अन्वय करेंगे, याम पृथ्वी भूमिम अस्वप्नः देवः विश्वइदानीम् अप्रमादं रक्षन्ति सा पृथ्वी नः प्रियं मधु दुहाम् अथ वर्षसा उक्तु। कि सा पृथ्वी भूमि अस्वप्न देवा विश्वइदानीम् अप्रमादं रक्षन्ति, कि निद्रा से रहित देव और प्रमाद रहित संत जिस विस्तृत पृथ्वी की रक्षा करते हैं, और वह ही पृथ्वी मधुर सुंदर धान्य तेज प्रदान करे। न प्रिय मधु धुआम अथ वर्षा उक्तु, वह पृथ्वी हमें मधुर सुंदर धान्य और तेज प्रदान करे। इसके बाद है इसकी व्याकरण। रक्षंती आया है, इसमें रक्ष धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। विश्व इदानीम है, विश्व शब्द है, इसमें धा धातु ल्यूट और गीप होने पर। दुहाम हाथों पद में है, दो धातु है, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उक्स्तु उक्स धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसके बाद है नेक्स्ट मंत्र। यान वेदि सलीलम अग्रम आसीद याम माया भी अनुवचरण मनीषिण है यश्याम हृदय पर में वयमंत है सत्यनावृतम अमृतम पृथ्व्या स न भूमि त्विसीम बलम राष्ट्र ददातुम उत्तमे। इसका भी पद पाठ करेंगे। या अर्णवे अधि सलीलम उग्रे आसीत याम माया भी ही अनुआचरण। ये यण संधि जा है, इसमें है अनुचरण मतलब ऊ को वाह होकर अनुआचरण। मनीषिण है यश्याम हृदय पर में व्योमन सत्येन आवृतम अमृतम पृथ्व्यः सहना भूमि त्विसीम बलम राष्ट्रे ददातु उत्तमे। जब हम इसका अन्वय करेंगे, याग्रे अर्णवे सलीलम अधियासीत याम मनीषिण है माया भी अनुचरण यस्याः पृथ्व्या सत्येनावृतम अमृतम हृदय पर में व्योमन स भूमि न बलम उत्तमे राष्ट्रे ददातु। कि जो पृथ्वी या अग्रे अर्णवे सलीलम अधियासीत, कि जो पृथ्वी प्रारंभ में समुद्र के मध्य में स्थित थी। या मनुष्य माया भी अनुचरण, और मनुष्य को जो बुद्धि से प्राप्त होती है, मनुष्य को जो बुद्धि से प्राप्त होती है। यस्या पृथ्वी सत्यनावृतम, और जिस पृथ्वी के अमृत हृदय को सत्य से ढका हुआ है। अमृतम हृदय परम व्योमन सा भूमि ही न बलम उत्तम राष्ट्र ददातु, तो वह पृथ्वी हमारे उत्तम राष्ट्र में समृद्धि प्रदान करे, अथवा वह भूमि हमारे लिए उत्तम राष्ट्र के लिए तेज और शक्ति प्रदान करे। मतलब जो पृथ्वी प्रारंभ में समुद्र के मध्य में स्थित थी, मनुष्यों को जो बुद्धि से प्राप्त होती है, और जिस पृथ्वी के अमृत हृदय को सत्य से ढका हुआ है, वह पृथ्वी हमारे लिए उत्तम राष्ट्र में समृद्धि प्रदान करे, अथवा वह भूमि हमारे लिए उत्तम राष्ट्र के लिए तेज और शक्ति प्रदान करे। इसकी व्याकरण अगर हम यहाँ पर देखें तो अनुचरण आया है, इसमें अनु उपपद चर धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। व्योमन है, व्योमनी वैदिक रूप है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा यस्याम आप है परिचरः समानी अहोरात्रे प्रमादम क्षरन्ति सा न भूमि भूरिदारः पयोदाम अथ उक्तो वर्चसा। ये भी महत्वपूर्ण है। जब हम इसका पद पाठ करेंगे, यस्याम आप है परिचरः समानी अहोरात्रे इति अप्रमादम क्षरन्ति स नः भूमि भूरि अधारः पयः दुहाम अथ इति उक्तो वर्चसा। और जब हम इसका अन्वय करेंगे तो यस्याम परिचरा आप है समानी अहोरात्रे प्रमादम क्षरन्ति भूरि धारा सा भूमि नः पयः दुहाम अथ वर्षा उक्तो। मतलब जिस पृथ्वी के चारों दिशाओं में जल विचरण करता है। यस्याम परिचर है आप है समानी अहोरात्रे अप्रमादम क्षरन्ति, मतलब जिस पृथ्वी के चारों दिशाओं में जल विचरण करता है और दिन और रात निर्विघ्न रूप से चलते रहते हैं। भूरि धारा सा भूमि न पयः दुहाम,
और इस प्रकार अनेक धारों से संपन्न पृथ्वी हमारे लिए दुग्ध प्रदान करे। अथम वर्षुक्त हो, और वह पृथ्वी हमारे लिए अनेक दुग्ध धारा से और तेज से अभिषेक करे। तो जिस पृथ्वी के चारों ओर दिशाओं में जल विचरण करता है, दिन और रात निर्विघ्न रूप से चलते रहते हैं, और जिस प्रकार अनेक धारा से संपन्न पृथ्वी हमारे लिए दुग्ध प्रदान करे, अथवा वह हमारे लिए अनेक दुग्ध धारा से और तेज से अभिषेक करे। इसके बाद इसकी व्याकरण आ जाती है। अहोरात्रे आया था, समास भी आता है एग्जाम में, अहोरात्रे, च रात्रि च, द्वंद्व समास में। क्षरंते, क्षर इस अर्थ से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। दुहाम में दो धातु है, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा मंत्र, याम अश्विनो अमी माता विष्णु यशम विचक्र में इंद्र याम चक्र आत्मन अनेन मित्राम सचिपति ही साना भूमि भी सृजताम माता पुत्राय में पाया है। जब हम इसका पद पाठ करेंगे, याम अश्विनो अमी माताम विष्णु यश्याम वि अचक्र में इंद्र है याम चक्रे आत्मने अन्मित्राम सचिपति ही, सचिपति सची का पति, साना भूमि ही विसृजताम, इसको अलग करेंगे, भूमि अलग हो जाएगा, वी अलग हो जाएगा, सृजताम अलग हो जाएगा, माता पुत्र में पय है। इसका अन्वय करेंगे, याम अश्विनो अभि माताम यश्याम विष्णु विचक्र में याम सचिपति इंद्र आत्मने अन्मित्राम चक्रे नह सा पृथ्वी माता ते पुत्राय पय है विसृजिताम। मतलब जिस पृथ्वी पर अश्विन कुमारों ने भ्रमण किया, याम अश्विनौ मतलब उसमें आया है द्विवचन में, दो के लिए प्रयोग हुआ है अभिमताम। जिस पृथ्वी पर अश्विन कुमारों ने भ्रमण किया, ये शाम विष्णु विचक्र में, और जिस विष्णु ने अपने पद से जिससे को सुशोभित किया था, अपने 2 कदमों में ही संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया था विष्णु ने, तो जिसको विष्णु ने अपने पद चरणों से सुशोभित किया। और याम सचिपति इंद्र हैं आत्मने अन्मित्राम चक्रे, और जिसे सचिपति इंद्र ने अपने लिए अशत्रु रहित बनाया है। सचिपति इनकी पत्नी थी, ये इनका विशेषण भी है इंद्र का सचिपति, एग्जाम में कई बार आ जाते हैं इनके विशेषण। तो सची का पति सचिपति इंद्र इनके लिए आता है। मतलब यह हम सचिपति इंद्र आत्मने अन्मित्राम चक्रे है, तो जिसे सचिपति इंद्र ने अपने लिए शत्रु रहित बनाया था। अशत्रु रहित मतलब शत्रु से रहित बनाया था। नह सब पृथ्वी माता ते पुत्राय पय विसृजता, और वही हमारी पृथ्वी हमारे लिए दुग्ध आदि प्रदान करे। अभी माता माया है, इसमें अभी उपसर्ग हो जाएगा, माँ धातु हो जाएगी, लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। विचक्र में है, इसमें वि उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु लिट प्रथम पुरुष एक वचन। चक्रे हात्मन पद में क्रिय धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विसृजताम वि उपसर्ग पूर्वक सृज धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, गिरिह ते पर्वता हिम अरंतः अरण्यम ते पृथ्वी सनम अस्तु बभ्रुम कृष्णाम रोहिणीम विश्वरूपाम ध्रुवाम भूमिम पृथ्वीम इंद्रगुप्ताम अजिहतः अक्षतादिष्ठाम पृथ्वीम महम। इसका जब हम पद पाठ करेंगे तो जितने भी बड़े बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे छोटे छोटे हो जाएंगे। तो गिरिह, यहाँ पर ये विसर्गों को स्कार हुआ था, गिरिह ते पर्वतः हिमवन्तः अरण्यम ते पृथ्वीम स्योनम अस्तु बभ्रूम कृष्णाम रोहिणीम विश्वरूपाम ध्रुवाम पृथ्वीम भूमिम पृथ्वीम इंद्र अगुप्ताम। इंद्र पृथ्वी में माँ में ई है, इंद्र गुप्ता। अजितः अहतः अक्षतः अधि अस्थाम
पृथ्वीम अहम। ऐसे पदपाठ इसका हो जाएगा। अन्वय की बात करें तो क्या बनेगा इसका अन्वय? पृथ्वी ते गिरियः हिमवन्तः पर्वतः ते अरण्यम स्योनम अस्तु। पृथ्वी ही ते गिरियः हिमवन्तः पर्वतः ते अरण्यम स्योनम अस्तु। बभ्रूम कृष्णाम रोहिणीम विश्वरूपाम ध्रुवाम इंद्रगुप्ताम भूमिम पृथ्वीम अहम अजितः अहतः अधि अस्था। मतलब जितने भी मंत्र हैं सारे पृथ्वी के बारे में ही हैं, क्योंकि पृथ्वी भूमि सूक्त है, इनके बारे में वर्णन हुआ है, इनकी विशेषता इन साल में बतलाई गई है कि पृथ्वी ते गिरिया हिमवंत पर्वता ते अरण्य स्योनमस्तु, कि है पृथ्वी तेरे पर्वत हिमालय और गिरि आदि कल्याणकारी हो और तेरे वन कल्याणकारी हो। ते अरण्यम स्योनमस्तु बभ्रूम कृष्णम रोहिणी विश्वरूपाम ध्रुवम इंद्रगुप्ताम भूमि पृथ्वी अहम अजित है। मतलब बभ्रु आदि रूप विशिष्ट स्थिर इंद्र के द्वारा रक्षित अत्यंत विस्तृत पृथ्वी अपराजय हिंसा रहित और विनाशरहित होकर रहे। अजिता अतः अधि अस्था, कि हे पृथ्वी तेरे पर्वत हिमालय और गिरि आदि कल्याणकारी हो, तेरे वन कल्याणकारी हो। बभ्रु आदि रूप विशिष्ट स्थिर इंद्र द्वारा रक्षित अत्यंत विस्तृत पृथ्वी अपराजय हिंसा रहित और विनाश रहित होकर रहे। इसके बाद फिर इसकी व्याकरण आ जाती है। अजित है, जी धातु है, कत प्रत्यय है और न अजित है अजित है, ये न तत्पुरुष समास में है। हाँ जुड़ जाता है इसमें, जैसे अभ्रमण न भ्रमण है वो वाला। इसके बाद है अहत है, हानि चौगते धातु है, कत प्रत्यय होने पर बना है और न हत है आहत है, ये भी सेम वैसे ही न तत्पुरुष समास में। अक्षत है, क्षत धातु में कत प्रत्यय होने पर क्षत है, यहाँ पर भी न क्षत अक्षत है इति न्याय तत्पुरुष समास होने पर अक्षत है। इसके बाद है अधि अस्था, अधि उपसर्गपूर्वक स्था धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन अधिस्थान। यत ते मध्य पृथ्वी यत च नभ्यम यह ता ऊर्जस्वन्तः असंभवो तासु न देहिभिः न पक्वस्य माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्व्याः पर्जन्य पिता स ऊनः पिपर्तुः। इसका जब हम पदपाठ करेंगे, यत ते मध्यम पृथ्वी ही, यत ते मध्यम पृथ्वी ही, यत च नभ्यम यह ते ऊर्जः तन्वः संभवो तासु न देहिभिः, देहि यह अलग हो जाएगा, अभी अलग हो जाएगा, न पौष माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्व्या पर्जन्य पिता स ऊन पिपर्तु हो। और जब हम इसका अन्वय करेंगे, पृथ्वी यत मध्यम यत नभ्यम च याते तन्वः ऊर्जा संभव तासु न देहि न अभि पौष भूमि माता अहम पृथ्व्या पुत्र है पर्जन्य पिता स न पिपर्तु हो। जब हम इसकी हिंदी बनाएंगे, पृथ्वी यत मध्यम यत नभ्यम च याते तन्वः ऊर्जा संभव, मतलब है पृथ्वी तेरा जो मध्य भाग है और जो नाभिक क्षेत्र है और तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारे शरीर से उत्पन्न रस, उन सभी में हमें प्रदान करे। तासु न देहि न भी पवसव, हमको पवित्र करो। भूमि माता एवं पृथ्वी पुत्र है, ये जो पृथ्वी भूमि है यह हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं। पर्जन्य पिता, और ये पर्जन्य जो है यह हमारे पिता है। स न पिपर्तु, वह हमारा पालन पोषण करे। तो यहाँ पर भूमि जो है उसको माता कहा गया है और पर्जन्य को पिता। कि है पृथ्वी तेरा जो मध्य भाग है, नाभिक क्षेत्र है और जो तेरे शरीर से उत्पन्न रस, उन सभी में हमें प्रदान करे। हमको पवित्र करो। भूमि माता है, हम इसके पुत्र हैं। पर्जन्य पिता है, वह हमारा पालन पोषण करे। तो इसमें देही आया था, धा धातु में है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। पवसा आया है, पू धातु है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। पिपर्तु प्री धातु है प्रथम पुरुष एक वचन में। इसके बाद है नेक्स्ट मंत्र, यस्याम वेदिम प्रिगृह्णन्ति भूम्याम यस्याम यजम तन्वते
विश्वकर्मण है। यशम मीयन्ते सौरभ है। पृथ्व्याम ऊर्ध्वा शुक्रः आत्य पुरस्थित। स न भूमि वर्ध्यत वर्धमान। इसका भी जब हम पद पाठ करेंगे, पद पाठ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यस्याम वेदिम परिगृह्णन्ति, परिगृह्णन्ति है ये, भूम्याम यस्याम यजम तन्वते विश्वकर्मण है। यस्याम मीयन्ते सौरभ है। पृथ्व्याम ऊर्ध्वा शुक्र आहत्य पुरस्तात्। स न भूमि वर्ध्यत वर्धमाना। और जब हम इसका अन्वय करेंगे, यस्याम भूम्याम वेदिम परिगृह्णन्ति, विश्वकर्माण है यस्याम यजम तन्वते। यस्याम पृथ्व्याम आहुत्य पुरस्तात् ऊर्ध्वा शुक्रः सौरभ मीयन्ते। सा भूमि वर्धमान न वर्ध्यत। और जब हम इसका सलाद करेंगे, यस्याम भूम्याम वेदिम परिगृह्णन्ति, जिस पृथ्वी पर देव वेदी निर्माण करते हैं। विश्वकर्मा ने यस्याम यजम तन्वते, और जिस यज को संपादन करते हैं। और यस्याम पृथ्व्याम आहुत्य पुरस्तात् ऊर्ध्वा शुक्रः सौरभ मीयन्ते, और जिस आहुति दान करने से पूर्व प्रकाशमान यज्ञयूप गाड़े जाते हैं। सा भूमि वर्धमाना न वर्ध्यत, वह भूमि वृद्धि को प्राप्त होती है, वृद्धि को प्राप्त होती हुई हमें बढ़ाए। ये बढ़ाने अर्थ में है वर्ध्यत, मतलब वृद्धि करे, बढ़ाए। तो जिस पृथ्वी पर देव वेदी निर्माण करते हैं, और जिस यज्ञ को संपादन करते हैं, और जिस आहुति दान करने से पूर्व प्रकाशमान यज्ञ युग गाड़े जाते हैं, वह भूमि वृद्धि को प्राप्त होती हुई हमें बढ़ाए। इसके बाद आ जाते हैं इसकी व्याकरण। परिगृह्णन्ति है इसमें, परि उपसर्ग, गृह धातु, लट, प्रथम पुरुष, बहुवचन। तन्वते है आत्मनेपद में, तन धातु, लट प्रथम पुरुष बहुवचन में। तनु विस्तारे धातु तनादिगण में, वही तो है। मीयन्ते आत्मनेपद का है, मा धातु, लट प्रथम पुरुष बहुवचन का। वर्ध्यत जा इसमें वृद्ध धातु है, लोट प्रथम पुरुष एक वचन। वर्धमाना वृद्ध धातु, सानच टाप करने पर प्रथमा एक वचन। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, या न द्वेषत पृथ्वी या प्रीतानि आदता अभी यहाँ पर इसको करेंगे अभी आदासात मनसा या वधेन तम न भूमि रंतन्य है पुरोकृतवरी ही। और जब इसका पद पाठ करेंगे उसमें अलग अलग हो जाएंगे। या न द्वेषत पृथ्वी ही, या अभी, या प्रीतानि अभिदासात मनसा या वधेन तम न भूमि रधन्य है पुरो अकृतवरी। और इसका जब हम अन्वय करेंगे, पृथ्वी या न द्वेषत या प्रीतन्यात या मनसा या वधेन अभिदासात भूमि है पुरोकृतवरी न तम न रधन्य है। जब इसका सलाद करेंगे कि पृथ्वी या न द्वेषत, कि है पृथ्वी जो हमसे द्वेष करते हैं, न हमसे हमको द्वेषत द्वेष करते हैं। हे पृथ्वी जो हमसे द्वेष करते हैं, या प्रीतन्यात या मनसा या वधेन अभिदासात, और जो युद्ध करते हैं, जो मन से तथा शस्त्र से दमन करते हैं, या मनसा या वधेन अभिदासात। भूमि है पुरोकृतवरी तम न रधन्य है, हे श्रेष्ठों के लिए काम करने वाली तुम उनका नाश करो। कि हे पृथ्वी जो हमसे द्वेष करते हैं, युद्ध करते हैं, मन से और शस्त्र से दमन करते हैं, हे श्रेष्ठों के लिए काम करने वाली पृथ्वी तुम उनका नाश करो। द्वेषत आया है इसमें, द्विष धातु है, लोट लगा प्रथम पुरुष एक वचन में। प्रीतन्यात है, प्रीतन्य इस नाम से धातु है, लेट लकार का रूप है ये, प्रथम पुरुष एक वचन का। अभिदासात है, अभि उपपद पूर्वक दस धातु, लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये भी लेट लकार का ही है, वेद में प्रयोग होता है इनका। रधन्य है, रन धातु अणिजंत लोट लकार का रूप है। तो इसके बाद में फिर नेक्स्ट आ जाता है, तवत जाता तभी चरंती मर्त्या त्वम विभर्षि द्विपद चतुष्पदम। द्विपद त्वम चतुष्पद है। त्वम इमे पृथ्वी पंच मानवा येभ्य ज्योति अमृतम मर्तेभ्य है।
उदंती सूर्य रश्मि भी आतनोति। जब हम इसका पद पाठ करेंगे, तवत जातः तवि चरंती मर्त्यः त्वं मे भिवर्षि द्विपद त्वं चतुःपद तव इमे पृथ्वी पंच मानवः येभ्यः ज्योतिः अमृतम मर्तेभ्यः उत्त्यन सूर्य रश्मि भी आतनोति। और जब हम इसका अन्वय करेंगे, तवत जाता मर्तयः तव विचरन्ति त्वं द्विपद त्वं चतुष्पदः विवर्षि पृथ्वी इमे मानवः येभ्यः मर्तेभ्यः उधन सूर्य रश्मि भी अमृतम आतनोति। कि आपसे उत्पन्न हुए प्राणी आप में ही विचरण करते हैं। तवत जाता जन धातु उसमें है उत्पन्न होने अर्थ में, कि आपसे उत्पन्न हुए हैं और आप में ही विचरण करने वाले। तुम द्विपद चतुष्पद विवर्षी, 2 पैर वालों को और 4 पैर वालों को धारण करती हो। मतलब 2 जैसे कि मनुष्य है और पशु पक्षी हो गए 4 पैर वाले। कि तुम जाता मरते हैं तुम चरंती तुम द्विपद तुम चतुष्पद है विवर्षी, कि आपसे उत्पन्न हुए प्राणी आप में ही विचरण करते हैं। तुम 2 पैर वालों को धारण करती हो और 4 पैर वालों को भी धारण करती हो। पृथ्वी इमे मानवः येभ्य मर्तेभ्य उद्यन सूर्य रश्मि भी अमृतम आतनोति। हे पृथ्वी, सभी मनुष्य तेरे हैं, जिनके लिए उदय होता हुआ सूर्य अपने किरण से अमृतुल्य प्रकाश को फैलाता है। यह पृथ्वी इमे मानवः येभ्य मर्तेभ्य उद्यन सूर्य रश्मि भी, रश्मि मतलब किरणों कह देते हैं, अमृतम आतनोति। ये तनु विस्तारे है फैलाने अर्थ में। कि हे पृथ्वी, सभी मनुष्य तेरे लिए है, तेरे हैं, जिनके लिए उदय होता हुआ सूर्य, उद्यन सूर्य रश्मि भी मतलब अपनी किरणों से अमृतम आतनोति अमृतुल्य प्रकाश को फैलाता है। सूर्य का प्रकाश कितनी जरूरी होता है पेड़ पौधों के लिए, मनुष्य के लिए। विटामिन डी फ्री का प्राप्त होता है उससे। इसके बाद आ जाता है व्याकरण। विभर्षी में भ्री धातु हो गई, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आतनोति आंग पूर्वक तन धातु, तनु विस्तारे वही है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा तान प्रजह सम दुर्हताम समग्र वाचा मधुम पृथ्वी देही मह्यम। इसका पद पाठ करेंगे। ता नह प्रजह सम दुर्हताम सम अग्रह वाचा मधु पृथ्वी देही मह्यम। इसका अन्वय करेंगे। ताह समग्र प्रजा नह सम दुर्हताम पृथ्वी मह्यम वाचा मधु देही, कि वे सभी प्राणी हमारे लिए अच्छे प्रकार से सुख देने वाले हों। ताह समग्र मतलब समस्त, प्रजा न हमारे लिए समदुर्यता, कि वे सभी प्राणी हमारे लिए अच्छे प्रकार से सुख देने वाले हों। हे पृथ्वी मय वाचा मधु देही, हे पृथ्वी हमारी वाणी में मधुरता प्रदान करो। दुर्यता माया है, ध्रुव धातु है, धु धातु लोट लकार, और देही दा धातु लोट लकार में। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट मंत्र। विश्वसम मात्रमौस्ति नाम ध्रुवम पृथ्वी भूमि पृथ्वी धर्म नाम धृताम शिवाम स्योनम अनुचरेम विश्वहा। इसका जब हम पद पाठ करेंगे, विश्वसम मात्रम औस्ति नाम ध्रुवाम भूमि पृथ्वी धर्म नाम धृताम शिवाम सेव नाम अनुचरेम विश्वहा। और जब हम इसका अन्वय बनाएंगे तो विश्वम औस्ति नाम मात्रम ध्रुवाम पृथ्वीम धर्मणाधृताम भूमिम वयम विश्वहा अनुचरे, के सभी को उत्पन्न करने वाली औषधियों की माता, दृढ़ता से और प्रशस्त रूप से धर्म से सभी को धारण किया है, कल्याणकारी और सुख प्रदान करने वाली पृथ्वी के ऊपर हम हमेशा विचरण करते रहें। कि विश्वसम औस्तिनम मातरम ध्रुवाम पृथ्वीम धर्मणा धृताम भूमिम विश्वसाह अनुचरे। तो यहाँ पर भी पृथ्वी की भूमि की जांच के बारे में बताया गया था, सभी को उत्पन्न करने वाली है, औषधियों की माता है, क्योंकि जितनी भी औषधियाँ सारी पृथ्वी पर ही उत्पन्न होती है, दृढ़ता से और प्रशस्त रूप से धर्म से सभी को धारण किए हुए है, कल्याणकारी और सुख प्रदान करने वाली पृथ्वी के ऊपर हम हमेशा विचरण करते रहें। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर व्याकरण विश्वसम आया था, इसमें विश्वास इस प्रातिपदिक का द्वितीय वचन का रूप है। और अनुचरेम अनु उपसर्ग पूर्वक चर धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन।
इसके बाद है नेक्स्ट हमारा मैथ सदस्थम महति बभूवित महान वेग एजतु वेफ्तु हो महान तव इंद्र रक्षति प्रमादम स न भूमि प्ररोच्य है हिरण्यस्य इव समदृशी माना द्विक्षत कहचन। पद पाठ करेंगे इसका। महत सदहस्तम महति बभूवित महान वेगा एजतु वेफ्तु हो ते महान तवा इंद्र है रक्षति ए प्रमादम स न भूमि प्ररोच्य है हिरण्यस्य इव समदृशी मानः द्विक्षत कह चन। जब हम इसका अन्वय करेंगे कि हे पृथ्वी महति तुम महत सदस्थम बभूवित ते महान वेगा एजतु वेप्तु च महान इंद्र तव अप्रमादम रक्षति हे भूमि सा सदृशी न हिरण्यस्यैव प्ररोच्य है न कचन माँ द्विक्षत। कि हे पृथ्वी महति महत सदस्थम बभूवित हे पृथ्वी तुम बहुत ही विस्तृत निवास स्थल हो तेरा वेग महान है ते महान वेग है एस्तु वेप्तु च और तुम्हारा कंपन भी महान है और महान इंद्र अप्रमाद से तुम्हारी रक्षा करता है महान इंद्र तो तवा अप्रमादम रक्षति हे भूमि सा सदृशी न हिरण्य से भी प्रारोच्य है। कि इसी प्रकार हे पृथ्वी तुम ही हम में रुचि विषय उत्पन्न करो जैसे स्वर्ण रुचिकर होता है। सोना सभी को अच्छा लगता है, देख सकते हैं आज के टाइम में 1.5 लाख से ऊपर गया हुआ है सोने का रेट। तो न कचन माधविक्षत कोई भी हमारे प्रति द्वेष न करे। कि हे पृथ्वी तुम बहुत ही विस्तृत निवास स्थल हो तेरा वेग महान है और तुम्हारा कंपन भी महान है और महान इंद्र अप्रमाद से तुम्हारी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार कि हे पृथ्वी तुम ही हम में रुचि विषय उत्पन्न करो जैसे सोने में होती है। स्वर्ण रुचिकर होता है, कोई भी हमारे प्रति द्वेष ना करे। यहाँ पर बभूवित आया था, वो धातु है लिट लकार का है मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप। एज तो एज धातु का है लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप। वेब तो ऐसे वेब धातु है लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप। रक्षति में रक्ष धातु है लिट लकार प्रथम पुरुष लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। और रोचे में रुच धातु है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप। इसके बाद हमें आ जाता है नेक्स्ट मंत्र हमारा अग्नि भूमि औस्थीसु अग्निम आप हैं विवर्ती अग्नि आसमसु अग्निरंत है पुरुषेशु गौसु अगन्य है। इसका भी जब हम पद पाठ करेंगे तो जितने भी आपको बड़ा सा दिखाई दे रहा है सारे छोटे हो जाएंगे। अग्नि ही ये हो जाएगा भूम्याम, ये हो जाएगा औषधिषु अग्निम आप है विवर्ती अग्नि आसमसु अग्नि ही अंत है पुरुषेशु गौसु अश्वेशु अगन्य है। इसका जब हम अन्वय करेंगे भूम्याम अग्नि औषधिषु आप है अग्नि विवर्ती अग्नि असमसु पुरुषेशु अंत गण्य है गौसु अश्वेशु। अग्नि भूमि में है, जल अग्नि को धारण करता है, पत्थरों में भी अग्नि है, मनुष्य में भी जठराग्नि है। मनुष्य के पेट की आग को क्या कहा जाता है? तो जठराग्नि कहा जाता है। जैसे जंगल में लगने वाली आग को दावानल कह देते हैं, तो मतलब ऐसे ही पेट की आग जठराग्नि। और गाय घोड़ों की में भी अग्नि होती है। आपके अंदर जो आप भोजन खाते हैं, जो अंदर पचता है शरीर में, वो सारा जो पेट की अग्नि जो होती है उसके द्वारा ही वो पच जाता है। तो भूम्याम अग्नि औषधिषु आप है अग्नि विवर्ती अग्नि असमसु पुरुषेशु अंतगन्य है गौसु अश्वेशु। कि अग्नि भूमि में है और जल अग्नि को धारण करता है, पत्र में भी अग्नि है, मनुष्य में भी जठराग्नि है और गाय घोड़ों में भी अग्नि है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा अग्निर्दिव आ तप्ति अग्निषु देविषु अंतरिक्षम अग्निम मर्ता सिंधते हव्यवाह घृत प्रियम। तो इसका जब पद पाठ करते हैं तो उस समय सारा जो आपको समझ में आ जाएगा। तो पद पाठ करेंगे जब हम इसका अग्नि ही दिव है आतप्ति अग्नि देवस्य उरु अंतरिक्षम अग्नि दिव आ तप्ति अग्नि देवस्य उरु अंतरिक्षम अग्निम मर्तास्य इंदते हव्यवहम घृत प्रियम।
इसका जब हम अन्वय करेंगे, अग्नि दिव्य आत्पत्ति, दिवस्य अग्नि उरु अंतरिक्षम, अंतरिक्षम मर्तास अग्निम इंधते हव्यवहम घृत प्रियम। कि अग्नि दिव्य आत्पत्ति, सूर्यदेव स्वर्ग में तपते हैं, दिवस्य अग्नि उरु अंतरिक्षम, और वह यह विशाल अंतरिक्ष मंडल अग्नि ही है, और अंतरिक्ष मर्ता से अग्नि इंदते हव्यवहम घृत प्रियम, मरणशील प्राणियों को अग्नि में ही जलाते हैं। मतलब सूर्यदेव स्वर्ग में तपते हैं, विशाल अंतरिक्ष मंडल अग्नि है, और मरणशील प्राणियों को अग्नि में ही जलाते हैं। मर्ता से है अग्निम इंदते। इसके बाद है इसकी व्याकरण, आत्पत्ति आंग इस उपसर्ग पूर्वक तब धातु से लट लकार का रूप है। उरु प्रचुर अर्थ में वेद में उरु शब्द का प्रयोग हुआ था। इंदते इंद धातु से लट लकार प्रथम पुरुष वचन का रूप है। हव्यवहम हव्यम वहति यस इति हव्यवह है, तमिति उपपतत पुरुषमास। तो इस प्रकार से जो है ये आपके यहाँ पर 20 जो है महत्वपूर्ण मंत्र थे। वैसे तो काफ़ी मंत्र है इसमें, 63 है इसमें मंत्र। तो नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है फिर वो हम लेकर आएंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।